लोगों ने अरेज के बारे में कुछ पढ़ा था, जो कि आपको अभी सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इस लेक्चर में हम लोग अरेज का एक नया व्यू पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव अरेज। अभी जो आपने पढ़ी है वो है सिंपल अरेज, और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव अरेज। अब एसोसिएटिव अरेज होती क्या है, ये मैं आपको कुछ सेकंड में बताने वाला हूँ। मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ एसोक, शॉर्ट एसोसिएटिव अरेज डॉट PHP। और यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ। उस अरे के अंदर लेट्स से मैं फाइन नंबर नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसके अंदर मैं एक अरे लेता हूँ, और अरे में लेट्स से मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ कुछ फाइन मैं कुछ स्ट्रिंग सेव करवाता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग मैंने सेव करवाई अरुष, दूसरी स्ट्रिंग सेव करवाई खान। अगर मैं इस एरे का जीरो इंडेक्स एक्सेस करना चाहूँ, तो आपको पता है कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी ये आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अरे तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो एसोसिएटिव अरेज और इसमें क्या फ़र्क है। एसोसिएटिव अरेज में यह फ़र्क है कि एसोसिएटिव अरेज अपने इंडेक्स पर एक वैल्यूज की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है। किस तरह से कर रही होती है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कुछ इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पर अरुष लिखा हुआ था और खान लिखा था। मैं इसे रिमूव करता हूँ। अभी बिल्कुल सिंपल अरे है। अब एसोसिएटिव अरे में मैं कैसे इसको लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट नेम, जहाँ पर इंडेक्स एलिमेंट होता है वहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। अब फर्स्ट नेम किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मुझे वो वैल्यू लिखनी। लेट्स से फर्स्ट नेम पॉइंट कर रहा है अरुष की तरफ, और यहाँ पे लास्ट नेम पॉइंट कर रहा है खान की तरफ। अगर लेट्स से अब मैं इको करवाना चाहता हूँ नंबर को, और नंबर का मुझे इंडेक्स एलिमेंट जो चाहिए वो चाहिए फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा। जहाँ पर हम पहले 01 इंडेक्स पहले लिख रहे थे, अब इंडेक्स की जगह हमें ये लिखना है, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस बनाया, और इसको रेफरेंस बना के हमने जो वैल्यू सेव करवाई है वो है ये अरुष। फाइन, अब मैं इसे इको करता हूँ। ब्राउजर में जाके यहाँ पर लिखूंगा assoc arrays.php। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने अरुष नाम प्रिंट आउट हो चुका है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसके जो सेकंड एलिमेंट है वो भी प्रिंट आउट करवाऊँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। आप देख रहे हैं कि दोनों नाम बिल्कुल सक्सेसफुली आ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेस से भी इनको हम करवा सकते हैं, तो आपकी मैं गलत फहमी यहाँ पे दूर कर दूं कि अगर हमने एसोसिएटिव अरेज के अंदर स्ट्रिंग सेव करवाई है, तो हम जस्ट जो रेफरेंस बनाया होता है उस ऑब्जेक्ट का, जैसे अरुष का रेफरेंस ये है, हम जस्ट उसे एक्सेस करके उसकी वैल्यू रिट्रीव करवा सकते हैं। हम स्ट्रिंग के अंदर एसोसिएटिव अरेज के अंदर इंडेक्स एलिमेंट से नहीं करवा सकते वैल्यू स्प्लिट। जिस तरह से अगर मैं आपको करवा के दिखाऊँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ जीरो इंडेक्स प्रिंट करवाना, तो आप सोच रहे होंगे जीरो इंडेक्स पे अरुष की वैल्यू पड़ी है तो वो आ देनी चाहिए। अभी देखते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड ऑफसेट। ठीक है, अब लेता हूँ इसे मैं कमेंट करता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। लेट्स से अरे नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ। फाइन, और उसके अंदर मैं एक एसोसिएटिव अरे स्टोर करवाता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास 1 है वो पॉइंट आउट करें। लेट मी सी, लेट्स से 2 की तरफ, और 2 पॉइंट आउट करें 4 की तरफ। जस्ट 2 एलिमेंट लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर जहाँ पर मुझे इंडेक्स एलिमेंट पुट करना है इको में एसोसिएटिव अरे में, वहाँ पर लेट्स से जहाँ पर जैसे अगर हमने स्ट्रिंग के केस में किया था, हमने उसका फर्स्ट एलिमेंट जो पॉइंट आउट कर रहा होता है वैल्यू की तरफ वो लिखा था। अब इंटीजर्स के केस में भी इंडेक्स एलिमेंट की जगह हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर 1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है मुझे वो वैल्यू आ जाए, तो वो 2 को पॉइंट आउट कर रहा था। लेट मी सी क्या एरर आ रहा है on line 10। फाइन, लेट मी सी। वो है कि वेरिएबल मैंने चेंज नहीं किया था, वेरिएबल हमने अरे लिया था और मैं नंबर्स यूज कर रहा था ऊपर वाला। अब मैं चाहूँगा, अब देखूंगा कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास एसोसिएटिव अरे के अंदर वो कितने यहाँ पर
डिनोट करें, और जो सेकंड है, जो कि ये वाला सेकंड है, ये किसे, इसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 4 है और ये 4 बिल्कुल इजीली आ चुकी है। तो ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप चाहें कि ये जो इको फर्स्ट नेम जो आरुष है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं इससे मॉडिफाई करना, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई में जस्ट आप देखेंगे नंबर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू तलाल। अगर मैं तलाल भी लिखूंगा और जब इसे यहाँ पर प्रिंट आउट कराऊंगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम पहले अरुष था उसकी जगह तलाल चेंज हो चुका होगा। मतलब बताने का ये है कि आप एसोसिएटिव अरेज को इस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं जिस तरह से आप सिंपल अरे को अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो इंटीजर्स एसोसिएटिव अरे है आप इससे भी अपडेट कर सकते हैं और वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने लास्ट अरे में आपको बताया था कि वैल्यूज ऐड किस तरह से करते हैं। तो आई गेस आपको एसोसिएटिव अरेज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरेज कुछ और पढ़ेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस ट्यूटोरियल, देन यू कैन ping me on my Facebook group, and till then take care and best of luck.